हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी काफी वीडियोस जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसे जाके पहले देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होता है? A partnership is a voluntary association of people who come together for achieving common objective. पार्टनरशिप क्या होती है? एक voluntary association of people होती है। काफी सारे पीपल्स जो हैं एक साथ आते हैं, who come together। काफी सारे पार्टनर्स होते हैं जो एक साथ आते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म को चलाने के लिए, who come together for achieving common objective। उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वॉलंटरी एसोसिएशन है पीपल का जो एक साथ मिलके आते हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप अ क्लियर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑल एक्सपेक्ट्स कंसर्निंग द पार्टनर्स इज असेंशियल। अब पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर रहे हैं, पार्टनर्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो एक क्लियर एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्ट्स है सबका क्लियर होना जरूरी होता है। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फॉर्म में जो है एंटर कर सकते हैं, एक साथ आगे काम कर सकते हैं। अब 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स होना जायज है। तो एक क्लियर एग्रीमेंट का होना जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, सारे एक्सपेक्ट्स हो जो भी पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, एक होना जरूरी होता है, so that there is no misunderstanding later among the partners। इस एग्रीमेंट का फायदा क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी पार्टनर्स के बीच में। Such an agreement can be oral or written। Such an agreement can be oral or written। अब ये एग्रीमेंट जो है, एक जो एग्रीमेंट होना जरूरी है एक पार्टनर्स के बीच में, वो ओरल और रिटन कैसे भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म का जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए है, वो ओरल भी हो सकता है। Even though it is not essential to have a written agreement, it is advisable to have a written agreement as it constitutes an evidence of the conditions agreed upon। अब एक पार्टनरशिप फॉर्म का एग्रीमेंट रिटन होना एसेंशियल नहीं है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन एडवाइस किया जाता है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि एक एविडेंस रहे, रिटन एविडेंस रहे कि जिन जिन कंडीशंस पे सारे पार्टनर्स ने एग्री किया था वो कंडीशंस क्या क्या थी, ताकि कल को किसी भी पार्टनर के साथ कुछ गलत ना हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। जो भी डिसाइड किया गया है कि भाई इस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, रिस्क शेयर करेंगे, लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड होगी, जो भी डिसाइडेड होगा वो सारा उसमें मेंशन किया जाएगा। The written agreement which specifies the terms and condition that govern the partnership is called the partnership deed। तो एक written agreement जहां पे सारे terms and conditions को specify किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप गवर्न कर रही है, चल रही है, हम उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाएंगी, जिसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चलेगी। ये ओरल और रिटन दोनों तरीके से हो सकती है, बट प्रेफर किया जाता है कि रिटन एग्रीमेंट ही हो। क्लॉजेस कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट बन रहा है तो उसमें क्या क्या क्लॉजेस, क्या क्या कंटेंट है जो कि मेंशन किया जाता है। सबसे पहला क्या है? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस चीज का किया जा रहा है, किस प्रोडक्ट का या कोई सर्विस है, गुड है, क्या है, नेचर क्या है बिजनेस का वो मेंशन करना है। लोकेशन क्या है बिजनेस की वो मेंशन करनी है। ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, अगर पार्टनरशिप, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप कई तरह की होती है, एट विल होती है, पर्टिकुलर होती है। अगर कोई ड्यूरेशन है कि हाँ हम 1 साल के ही पार्टनर्स बने हैं, पार्टनरशिप फॉर्म हमने स्टार्ट की है, या 2 इयर्स के लिए हमने जो है पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, तो अगर कोई ड्यूरेशन है आपके पार्टनरशिप फॉर्म का तो आपको ये वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है फॉर्म में वो भी मेंशन किया जाएगा।
प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, किस रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉसेस पार्टनर्स में शेयर किए जाएंगे उसकी रेशियो मेंशन करनी है। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर, सैलरी है, ड्रॉइंग्स है जो पार्टनर्स कर सकते हैं, किस तरीके से वो सैलरी को विड्रॉ करेंगे, उनको क्या सैलरी मिलेगी, अगर कोई ड्रॉइंग्स करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, वो सब चीजें इसमें मेंशन की जाएगी। ड्रॉइंग्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। टर्म्स गवर्निंग एडमिशंस, रिटायरमेंट्स एंड एक्सपोल्जन ऑफ अ पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका किस तरीके से हमारी पार्टनरशिप वर्क करेगी, वो वहीं खत्म हो जाएगी, नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, या फिर क्या जो है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई कैपिटल जो है पार्टनर दे रहा है तो उसके बदले में उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है, कंपनी में से, फर्म में से पैसे निकाल के लेके जा रहा है, तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो सारे इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कल को पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्लोज करने की बात आती है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाएंगे, ऑडिट कैसे किए जाएंगे। एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, और कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे किस मेथड से, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। क्या क्या है, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच पार्टनर, profit and losses sharing ratio between the partners, duties and obligations of the partners, salaries and withdrawals of the partners। guys यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा withdrawals का मतलब क्या है। ड्रॉइंग्स जो कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में से पैसे विड्रॉ करके लेके जा रहा है थोड़े टाइम पीरियड के लिए, उसे जरूरत है कुछ पैसों की, तो उसे हम विड्रॉल्स, ड्रॉइंग्स कहते हैं। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपोल्जन ऑफ अ पार्टनर, कोई रिटायरमेंट हो रही है, एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर को, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किस तरीके से उसे लाया जाएगा, कैसे रिटायरमेंट दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे ऑडिट किया जाएगा। एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, और किस तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो अब इस डीड में इतनी सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, डिस्प्यूट्स होना थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर किया जाता है। आई होप गाइस कि आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जो है काफी सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।